देखा जाए, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जो अभी चल रहा है, जैसे कि अभी तो चलो योग काफ़ी पुरानी पद्धति है, लेकिन मॉडर्न में चल रहा है जिम। मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हो कि किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है? मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री एक बिजनेस बन के रह गई है बस। ओके, बट आप तो खुद भी एक बॉडी बिल्डर हो, तो आप इसे बिजनेस कैसे, क्योंकि आपका भी बिजनेस इसी से चलता है। बिल्कुल, मेरा भी इसमें बिजनेस चलता है, पर मैं ज़्यादातर लोगों के भलाई के लिए देखता हूँ कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मैं पूरा नहीं करता, लोगों की हेल्थ के लिए भी मैं ध्यान रखता हूँ। मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री में सब बिजनेस के अकॉर्डिंग है। जिम खोलो, जिम में सप्लीमेंटेशन दो, पर्सनल ट्रेनिंग्स दो और जिम में उनको रगड़ते रहो। जिम करते करते कहाँ इंजरीज हो रही है कहाँ नहीं, इवन कई बार ट्रेनर्स ध्यान भी नहीं देते। कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। जो लोग जिम जाते हैं लेकिन उसमें फिटनेस बोलते हैं खुद को, फिटनेस का उसमें कुछ भी नहीं है। आप किसी को अगर उकड़ू बैठने को बोलोगे वो उकड़ू भी नहीं बैठ पाएगा। कई लोग तो 10 में से सिर्फ 2 ही बैठ पाते हैं। तो ये फिटनेस कैसे हुई? अगर आपकी बॉडी में मोबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप जिम जा जाके आपकी स्टिफनेस बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप कैसे फिट हुए? सही बात है। और कई बार हम देखते भी हैं आसपास में कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि यार जिम जाना है, जिम जाना है। मतलब लोग जाते भी हैं, कई लोग रेगुलर नहीं जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी जिम वाले हैं वो उन्होंने जैसे बताया आपने कमाई का एक जरिया बना हुआ है, ध्यान ना देना। कई बार ऐसी भी चीज़ें देखने को आती है कि लोग पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं कि भाई हमें तो ये चीज़ें पर्सनल हो तो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या मानते हो कि एक नया पर्सन जो जिम के तरफ जा रहा हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप जिम ना जाके आप योगा करो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप में योगा से आप ज़्यादातर वो इंस्पायर हो, अभी योगा की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव ज़्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप योगा से बिल्कुल शुरू कीजिए, क्योंकि उससे आपकी स्टिफनेस नहीं आएगी बॉडी में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बॉडी में बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके अंदर के ऑर्गन्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं इतना पॉल्यूशन वगैरह है, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन इन एयर, तो उससे आपके अंदर भी ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। योगा के साथ साथ आप बॉडी वेटेड एक्सरसाइजेस कीजिए, रनिंग कीजिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको नेचुरल फिट रखता है। उसके बाद आपको जिम अगर जाना है तो आप तब जिम जाइए। और अगर आप जब भी जिम जा रहे हैं तो अगर आप एक मोटिवेशन के साथ जाइए, आपको करना क्या है, क्या आपको अपना शरीर बढ़ाना है या आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या पावर ट्रेनिंग करनी है, जो भी आपको करना है आप एक अपने एम के साथ जाइए। उसके बाद ही आप पर्सनल ट्रेनर वगैरह हायर कीजिए। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फिटनेस चाहिए, आप बाहर भी घर बैठे भी फिटनेस कर सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। जैसे लोग जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप उस चीज़ों को कैसे देखते हो? यूज़ करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए? स्टेरॉइड्स सिर्फ उनके लिए है जो प्रोफेशनल करते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है, मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, उसमें स्टेरॉइड्स मैंडेटरी है, उसमें यूज़ होता ही है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे तो आपको स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई पहले महीने ही जिम जाता है और दूसरे महीने स्टेरॉइड्स लेना चालू कर देता है और इंस्टाग्राम में फोटोज डाल के नैटी लिख देता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उस पर दिखता है कि उनकी बॉडी नैटी नहीं है, उन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं और उसका उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, उनके ऑर्गन्स अंदर से डैमेज हो गए, उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होने वाली है। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड्स, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है। कई सारे चीज़ें हैं कि